गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10th की गणित विषय की कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट नंबर 43, तिथि 12 अक्टूबर 2020 जो आज है उसके लिए हम ये वर्कशीट लेके आए हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा है, यहाँ पर 10वां चैप्टर चल रहा है सर्कल यानी कि वृत्त। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या हमें बतानी है कि कितनी होती है। तो यहाँ पर इसी के बारे में यहाँ इस वर्कशीट के अंदर बताया जाएगा कि यानी कि एक बिंदु से यानी कि एक पॉइंट से वृत्त पर यानी सर्कल पर कितनी टेंजेंट लाइन खींची जा सकती हैं। तो वहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल बताएंगे। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। याद कीजिए और बताइए कि एक डैश वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श छूती है या करती है, स्पर्श करती है, तो वो कौन सी लाइन कहलाती है? वो कहलाती है जीवा। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। आगे यहाँ पर दूसरा है, एक डैश वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसको छेदक रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छेदक रेखा कहा जाता है, छेदक रेखा। तीसरा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करती है। जो स्पर्श रेखा होती है वो एक बिंदु पर स्पर्श करती है। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है? स्पर्श बिंदु ही कहा जाता है, स्पर्श बिंदु ही कहा जाता है, स्पर्श बिंदु कहा जाता है। क्रियाकलाप स्थिति 1 जैसा कि यहाँ चित्र 1 में दिखाया गया है। एक कागज पर एक वृत्त खींचिए, एक बिंदु P इसके अंदर लीजिए। P यहाँ पर अंदर पॉइंट ले लिया। चित्र 1 में क्या आप उस बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? आप क्या परीक्षण करते हैं? क्या इससे खींची गई प्रत्येक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? यहाँ पर क्या आप परीक्षण करते हैं कि स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? जो अंदर पॉइंट है उससे कभी भी यानी कि वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, यानी कि टेंजेंट लाइन नहीं खींची जा सकती। आप क्या परीक्षण करते हैं? क्या इससे खींची गई प्रत्येक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? बिल्कुल। अगर इससे हम कोई भी लाइन खींचते हैं तो वो वृत्त को दो पॉइंट पर काट रही है। आगे परीक्षण परिणाम, यह संभव नहीं है वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सके, अर्थात वृत्त के अंदर स्थित किस बिंदु से जाने वाले वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। सेकंड स्थिति, वृत्त पर बिंदु P लीजिए तथा इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए, यानी कि यहाँ पर P पॉइंट लिया और इससे स्पर्श रेखा खींची। चित्र 2 में परीक्षण परिणाम, वृत्त के इस बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होती है, अर्थात वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी कि किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, एक पॉइंट की अगर बात की जा रही है तो उस पर सिर्फ एक ही टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है, इससे ज़्यादा टेंजेंट लाइन नहीं खींची जा सकती। तीसरी स्थिति यहाँ पर, वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए और वृत्त पर इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने का प्रयत्न कीजिए। आप क्या परीक्षण करते हैं? क्या आप ऐसे बिंदु Q और R को व्यक्त करते हैं? तो चित्र 3 में देखिए, यहाँ पर पॉइंट P बाहर लिया, इससे हमने दो टेंजेंट लाइन खींची, यानी कि दो स्पर्श रेखाएं खींची जो सर्कल को Q पॉइंट और R पॉइंट पर काटती हैं। तो अब यहाँ इसका परिणाम क्या रहा? परीक्षण परिणाम, आप इस बिंदु से वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। मतलब एक, अगर कोई बाहर पॉइंट कहा जाता है कि सर्कल से एक्सटीरियर में एक पॉइंट है, वो उससे कितनी टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है, यानी कि उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकते हैं एक वृत्त पर? तो ओनली केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी कि दो ही टेंजेंट लाइन खींची जा सकते हैं कि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से। तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से जाने वाले वृत्त पर दो और केवल दो ही स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ Q और R क्रम स्पर्श रेखाओं PQ और PR के स्पर्श बिंदु हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन बन जाती है PR और यहाँ से यहाँ तक ये PQ। आगे यहाँ पर प्रश्न, आप स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों से क्या समझते हैं? जो इस लंबाइयाँ आई, ये लंबाई और ये लंबाई जो आई, इनसे आप क्या समझते हैं? स्पर्श रेखाओं की लंबाई, बाहरी बिंदु P से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई और P बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई
कहते हैं तथा PQ और PR बराबर होंगे। तो इसका सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जो कन्फ्यूजन सी आपको लग रही है कि बाहर का कोई भी पॉइंट है उससे अगर सर्कल पर जो टेंजेंट लाइन खींच जाते हैं, जो स्पर्श रेखाएं खींच जाती हैं, उनकी लंबाई बराबर होगी। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ये दोनों की दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ये लंबाई इसके बराबर होगी, यानी कि PQ जो है PR के बराबर होगी। तो बाहर किसी भी पॉइंट से, एक पॉइंट से बात की जा रही है, अलग अलग पॉइंट से अगर आप डिस्टेंस नापेंगे तो अलग अलग होगी, लेकिन अगर किसी एक पॉइंट से आप दो जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं उनकी लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बाहरी किसी एक पॉइंट से दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। आगे यहाँ पर अब इनका उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं। अभी हमने बताया आपको क्या होती हैं, यहाँ पर आएगा बराबर होती हैं। दूसरा, वृत्त के बाहर स्थित किस बिंदु से जाने वाले वृत्त पर केवल स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी खींच जा सकती हैं, ओनली 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तीसरा, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा डैश है। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा, यानी कि अंदर के पॉइंट से कभी भी कोई स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती, तो कितनी हुई, 0 स्पर्श रेखा। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो ये आपके लिए संदेश यहाँ पर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो सवाल हैं ये आपको समझ में आ चुके हैं, ये वीडियो आपको समझ में आ चुके हैं। तो अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। और आपके लिए हमारे वेबसाइट पर आपके लिए जो सैम्पल पेपर्स हैं, CBSE के सैम्पल पेपर्स, वो आपको अवेलेबल मिलेंगे, और भी काफ़ी मटेरियल आपके लिए हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक।